हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो वंस अगेन वेलकम बैक। माई सेल्फ फ्रॉम गुजरात एंड एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एआर फाउंडेशन में। तो कॉपी पेन खोल लीजिएगा और मेरे साथ बोलिएगा आप भी। अरे बहुत छुट्टी मना ली आपने। छठ पूजा होने वाला है, दीपावली आप मना चुके हो और अब आपको पूरा कंसिस्टेंट होकर मेहनत करने का आवश्यकता आ गया है ना। लास्ट पार्ट में हम लोग आ चुके हैं जहाँ पर हम लोग को मिलके अपने साथ पूरे हौसले से हम लोग को फाइट करना है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं थर्ड लेक्चर। लेकिन आप ही में से एक सब्सक्राइबर आई थिंक अंकित थे जिन्होंने मेरे को कमेंट करके मेरे हौसले को बूस्टअप किया और मेरे से पूछा कि भाई कंटेंट तो सही चुने हो बट तुम डिटेल में बताओ। तो मैं समझ गया कि वो क्या कहना चाहते हैं। थैंक्स अलॉट अंकित। तो मैं आपको बोल देता हूँ कि आज मैं आपको हाइड्रोकार्बन नहीं बताऊंगा क्योंकि हाइड्रोकार्बन में अब हम लोग को डिटेल में जानना पड़ेगा। मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि एरोमेटिक, साइक्लिक, एसाइक्लिक क्या होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सब बताऊंगा डिटेल में। ठीक है। लेकिन उससे पहले मेरे को लगता है कि हमें आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और आइसोमर्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन जरूर निकालिएगा और नोट तो करना शुरू ही कर दीजिएगा। ठीक है। बोर्ड का विजुअलिटी कैसा आ रहा है, ऑडियो का जो मेरा लॉर्डनेस है वो कैसा है, प्लीज कमेंट करके बता दीजिए। तो हेडिंग दीजिएगा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ठीक है। आईयूपीएसी ये क्लियर दिख रहा है आपको। नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर। ठीक है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, अगर कहीं पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप प्लीज कॉम्प्रोमाइज करिएगा। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। अब देखिए इससे पहले लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि तीन प्रकार के स्ट्रक्चर बनते हैं। एक हो गया स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन। सेकेंड हो गया ब्रांच्ड चेन, ब्रांच चेन। और थर्ड हो गया, थर्ड कौन सा, क्लोज्ड और रिंग, क्लोज्ड और रिंग चेन, है ना। तो ये तीन प्रकार के चेन होते थे। आज हम लोग तीनों से रिलेटेड आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और मैं आपको कंफर्म करता हूं कि आप पूरे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को बहुत इजी वे में समझ पाओगे। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में हम लोग को बहुत कुछ पढ़ना होता है। पहले तो हम 2 डिग्री जो प्रीफिक्स होता है उसके बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं। फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स के बारे में पढ़ते हैं। फिर वर्ड रूट के बारे में पढ़ते हैं। फिर हम प्रायोरिटी सीरीज को याद करते हैं ओपी रूल के अकॉर्डिंग। फिर हम पढ़ते हैं कि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसा करना है हमें। और तो और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कोई भारी चीज नहीं है, बट भारी बात कब आता है, जब हमें कॉमन नेम्स को याद करने की बात आती है। कॉमन नेम्स, कॉमन नेम्स आईयूपीएसी नेम्स के बाद सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट्स को, वो कॉमन नेम्स को याद करने के लिए होती है। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि हम लोग क्या सोचते हैं कि जितने भी कार्बन कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सबका कॉमन नेम है, जो कि हम गलत सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि जितने भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मैं दूंगा सभी का कॉमन नेम होगा ही होगा। अरे भाई कॉमन नेम कैसे आया? जैसे मान लो अभी तुम देखो कि कोई, जैसे तुम अभी घर पे यूज करते हो लाइट, आप बल्ब बोलते हो, लाइट बोलते हो, तो बल्ब हिंदी में भी बल्ब हिंदी होता है, बल्ब ही होता है, और इंग्लिश में भी बल्ब ही होता है। तो जैसे कि क्या हुआ कि कुछ स्पेसिफिक चीजों का, कुछ स्पेसिफिक कार्बन कंपाउंड्स का यूज लोकल एरिया में होने लगा, तो वहां से कॉमन नेम आया। मान लो फॉर एग्जांपल अपना कंट्री को ले लो तुम। अपने कंट्री के जो हाईटेक सिटीज हैं, जो हमारे मेट्रो सिटीज हैं, उनको छोड़ दो, लोकल सिटीज की बात करो। अगर वहां पे कोई प्रोडक्ट का ज्यादा यूसेज है तो अपने मन से कुछ बोल देते हैं, हाँ भाई चलो बिहार का लिट्टी चोखा, तो लिट्टी चोखा, कुछ शॉर्ट नेम कुछ वैसे दे देते हैं। लाइक दैट ओनली कॉमन नेम्स कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स के आए हैं, जो कुछ कंपाउंड्स के होंगे मैं बताऊंगा, नोट करना। ठीक है। तो स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और क्लोज्ड और रिंग चेन, ये तीनों का यूपीएससी नोमेनक्लेचर प्रैक्टिस करने वाले हैं। और तो और बॉन्ड लाइन नोटेशन का भी मैं क्वेश्चन दूंगा आपको। तो कॉपी पेन निकालिएगा और फटाफट से मैं बोल रहा हूँ नोट जरूर करिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट सोचते होंगे कि आपको IUPAC नोमेनक्लेचर बहुत अच्छे तरीका से आता है। तो मैं बोलता हूं कि ये सब चीजें प्रैक्टिस का खेल है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कुछ जानते हो, तो इस वीडियो में मैं जो क्वेश्चन दूंगा उसको अगर सोल्व करना और कमेंट करके बताना मेरे को कि आपके पास कितना नॉलेज है। एक मिनट वेट करो, मैं बोर्ड इरेज करने वाला हूँ, प्रॉपरली इरेज नहीं हुआ है बोर्ड। आपके पास कितना नॉलेज है, क्या क्या आपको पता है, मैं चेक करना चाहता हूँ। क्योंकि आपको लगता हो कि IUPAC नोमेनक्लेचर काफी इजी है। इजी भी नहीं है, हार्ड भी नहीं है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, है ना। ठीक है, चलो। तो इसका सबसे बेसिक मेथड जानते हैं। तो IUPAC नोमेनक्लेचर का सबसे बेसिक मेथड है, वो है प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। ये प्रीफिक्स हो गया, ये हो गया वर्ड रूट, और ये हो गया सफिक्स। प्रीफिक्स सफिक्स आपने ग्रामर में जरूर पढ़ा होगा, उपसर्ग प्रत्यय बोलते हैं। और वर्ड रूट मीन्स जो मेन पेरेंट कार्बन चेन के अंदर आता है, ठीक है, मैं बताऊंगा आगे। प्रीफिक्स के अंदर 1 डिग्री 2 डिग्री दो टाइप होते हैं। अगर आप 1 डिग्री 2 डिग्री नहीं समझ रहे हो तो बस ऐसे समझो कि हम इसको डिवाइड करते हैं 1 डिग्री एंड 2 डिग्री में। मैं बताऊंगा 1 डिग्री 2 डिग्री क्या होता है। वर्ड रूट में मेन पेरेंट कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन मीन्स बोले तो एटोमिसिटी आप बोल सकते हो कि वर्ड रूट के अंदर जो मेन पेरेंट चेन होते हैं उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन हैं, उसे हम यहां पर लिखते हैं। ये हमारा अगर 1 है तो मिथ, आप तो ये जान ही रहे हो। अगर 1 है तो मिथ, 2 है तो इथ, 3 है तो मैं कितना लिखूं, आप तो आपको तो ये सब पता ही है ना, डैश 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 डैश। लेकिन मान लो अगर 10 है तो आप जानते हो डेक, 11 है तो अनडेक, 12 है तो डाइडेक, 13 है तो ऐसे चलते रहता है। लेकिन आपको फिर याद करना होगा 20 का डाइकस बोलते हैं 20 को, ठीक है। 20 को इक्कस बोलते हैं, सॉरी 20 को इक्कस बोलते हैं, इक्कस। इसके बाद 21 तो हेनिकस। फिर हमें थोड़ा सा 30 का याद करना होता है। एक्चुअली ये सब का यूज नहीं होता है, ये सब का यूज नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप जान लोगे तो क्या हर्ज है ना। तो जानना तो पड़ेगा। देखो वहां तक बोर्ड क्लियर है, मैं एक बार देख लेना चाहता हूँ क्या मैं जहां पे लिख रहा हूँ वहां तक बोर्ड क्लियर है। ओके ठीक है, तो आगे चलते हैं। 20 को इक्कस बोलते हैं, आप इसको लिख सकते हो। 21 हेनिकस, ऐसे ही चलेगा, हेनिकस डाइकस ऐसे चलेगा। 30 आया तो ट्राइकेंट बोलते हैं, ठीक है, 30 को हम ट्राइकेंट। 40 आ गया तो टेट्राकेंट। लेकिन ये सब का यूज नहीं है। मान लो बहुत रेयर केस में, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस, कभी नहीं होता है ऐसे, जहां पे मोस्टली आपका 10 बहुत तो 20 आएगा। 20 के बाद कभी नहीं आता है, छोड़ो, बहुत रेयर केस है, छोड़ दो। सफिक्स की बात करें तो यहाँ भी 2 डिग्री है, एक 1 डिग्री और एक 2 डिग्री। तो वैसे ही 1 डिग्री और 2 डिग्री। देखो 1 डिग्री 2 डिग्री का मतलब क्या है। 2 डिग्री में हम लोग कुछ ब्रांचेस या सब्स्टिट्यूएंट को लिस्ट करते हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं 2 डिग्री स्टैंड फॉर ब्रांचेस, या फिर इसे आप सब्स्टिट्यूएंट्स भी बोलते हैं, है ना, सब्स्टिट्यूएंट्स। 1 डिग्री के अंदर आते हैं, जैसे साइक्लिक है तो साइक्लो, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो। अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर रहेगा, बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर रहेगा तो हम लोग इसको यूज करते हैं। 2 डिग्री ब्रांचेस का मतलब, जैसे आपने पढ़ा है अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप का आपको पता होगा कि आर से डिनोट किया था अल्काइल ग्रुप को, है ना। अगर आपको अल्काइल ग्रुप का शो करना है तो ऐसे आप आर लिख के ऐसे लिखते हो, तो इसका मतलब होता है अल्काइल ग्रुप। इसके अंदर एजो ग्रुप हो सकता है, नाइट्रोसो ग्रुप हो सकता है, ये सभी आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी दे रहा हूं। जैसे मान लो N3 है तो ये एजो ग्रुप होता है, एजो ग्रुप। नाइट्रोसो है तो N, वहां पे नाइट्रोजन का NO2 हो जाएगा। ये सब तो आपको पता होगा पहले से, NO2 है तो नाइट्रोसो। अच्छा एक और है, वो है जैसे कई बार आप देखते होंगे मिथॉक्सी, थॉक्सी, ये सब ग्रुप आ जाते हैं। फिनाइल का ग्रुप है, फेनॉल का ग्रुप है, मैं बताता हूँ। इतना क्लियर है, यहाँ तक आ रहा है बोर्ड तक में। आई थिंक बोर्ड का, ओ सॉरी, उसके नीचे तो नहीं आ रहा है विजुअलिटी, तो मैं इसको इरेज करके ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। एक मिनट बस एक मिनट बस वेट करो, 1 मिनट। नाइट्रो हो गया, ठीक है, नाइट्रोसो, ठीक, इसको नाइट्रो बोलते हैं, सॉरी। चलो इतना क्लियर है, मैं इसको अभी रेज कर रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इसके नीचे तो प्रॉपर व्यू नहीं है। NO2 का मतलब नाइट्रो, NO का मतलब नाइट्रोसो,
मैं लिख देता हूँ, फिर अल्कोक्सी ग्रुप के बारे में बता दूंगा। चलो देखो, अगर NO है, N के साथ डबल बॉन्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, नाइट्रोसो, नाइट्रोसो, ठीक। अगर मान लो अल्कोक्सी ग्रुप को देखो तो O फॉर ऑक्सीजन रहेगा अल्कोक्सी ग्रुप में, बहुत इंपॉर्टेंट है। O और कार्बन के साथ ठीक है, ये अल्कोक्सी ग्रुप होता है। अल्कोक्सी ग्रुप का भी सीरीज वैसे ही चलता है, जैसे अगर मीथेन है तो मिथॉक्सी, इथॉक्सी, वैसे ही चलते रहता है एज यूजुअल। जैसे हमारा ये चलता है ना, मिथ इथ प्रोब्यूट, लाइक दैट ओनली, ये अल्कोक्सी ग्रुप का भी मिथॉक्सी, इथॉक्सी ऐसे चलता है। फिर आपको एक इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, आपको फिनाइल और फिनॉल में बताता हूँ। फिनाइल देखो, पहले फिनाइल बताता हूँ फिर फिनॉल बताऊंगा। आपको याद होगा बेंजीन का स्ट्रक्चर, अगर आपने पढ़ा होगा C6H6 बेंजीन होता है ना, बेंजीन, बेंजीन। अगर हम इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दें तो याद रखना ये बनाता है फेनॉल की फिनाइल, जल्दी बोलो, फेनॉल की फिनाइल। यही कंफ्यूजन आप भी हो रहे हो, अगर आप फेनॉल सोच रहे हो तो गलत है। देखो फेनॉल आपको पता होगा, OL, OL जहां पे आता है अल्कोहल आ गया, तो अल्कोहल में तो कभी ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक हाइड्रोजन हटा दें तो अल्कोहल आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो नेसेसरी है। तो अगर एक हाइड्रोजन हटता है तो ये फिनाइल बन जाता है, C6H5, इसको हम फिनाइल बोलते हैं, फिनाइल। ये भी एक प्रकार का अल्काइल ही है ना, जी हाँ। आगे देखो, अब बात करते हैं फिनॉल का। तो फिनॉल में क्या होगा कि ये हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर है। देखो मैं यहाँ पे बड़ा में बना देता हूँ, मान लो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। ये हमारा, मान लो सपोज करो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर, नहीं तो बीच में राउंड दे तो ठीक है, छोड़ो। यहाँ पर से अगर हम OH लिंक कर दें तो ये हमारा हो गया, ठीक है, एक राउंड मैंने बीच में दिया, ये हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे अगर मैं हम OH डाल दें तो ये हमारा फेनॉल हो गया, फेनॉल नहीं फेनॉल, क्योंकि फेनॉल मीन्स अल्कोहल इन हो रहा है तब ना OL आ रहा है नेमिंग में, तो OL का मतलब ही होता है अल्कोहल वहां पे अवेलेबल है। तो याद रखिएगा ये स्ट्रक्चर है फेनॉल का, ठीक है। अगर आप इसको याद करना चाहते हैं तो मैं बोल देता हूँ C6H6 और OH बस लिंक्ड है ना, और तो कुछ है नहीं। तो याद रखना नाइट्रोसो N और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, नाइट्रो में NO2 रहेगा, ये अल्कोक्सी ग्रुप है OCH3। अल्कोक्सी ग्रुप का सीरीज में मिथॉक्सी, इथॉक्सी एज यूजुअल नेमिंग चलता है, ठीक है। तो आई थिंक इतना आपको याद हो गया होगा अल्कोक्सी ग्रुप। ये अभी मैंने मिथॉक्सी लिखा है, इथॉक्सी ऐसे चलते रहता है अल्कोक्सी ग्रुप का भी। ऐसे इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर O और R का बनता है। जैसे देखो R फॉर व्हाट, अल्काइल ग्रुप, जैसे R मैं यहाँ पे लिख दूं OR, तो ये इसका मतलब अल्काइल ग्रुप हो गया। R फॉर अल्काइल एंड O फॉर ऑक्सी, तो ये दोनों को मिलकर हम अल्कोक्सी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अल्कोक्सी, 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 ठीक है, अल्कोक्सी। अल्कोक्सी थोड़ा देखो, एक मिनट, अक्सर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है ना। अल्कोक्सी ग्रुप, अल्कोक्सी ग्रुप, ठीक है, अल्कोक्सी ग्रुप। इसमें मिथॉक्सी, थॉक्सी एज यूजुअल सीरीज चलता है। R मैंने बताया अल्काइल ग्रुप, O फॉर ऑक्सीजन। नहीं तो आप मिथॉक्सी, थॉक्सी, मैंने मिथॉक्सी का एक एग्जांपल भी लिखा था आपको कि अल्कोक्सी ग्रुप से आता है ये। एक मिनट वेट करो, ठीक है। ये साइक्लो बाईसाइक्लो, जैसे अगर हमारा स्ट्रक्चर जो है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है तो वहां पे साइक्लो हम लगाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, सफिक्स बता देता हूँ पहले। देखो सफिक्स 1 के अंदर आते हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, कार्बन एंड कार्बन बॉन्ड्स। जैसे अगर वन सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड बॉन्ड है तो एन लगेगा, डबल है तो इन लगेगा, ट्रिपल है तो आयन लगेगा, ये तो आप जान चुके हो। 2 डिग्री के अंदर आते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स आप जानते हैं पहले से, है ना, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जैसे अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, केटोन, ये सब फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे हैं। बहुत मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा, ऐसे जो 10th में आपको 4-5 है भी नहीं और भी बताऊंगा। तो फंक्शनल ग्रुप अभी छोड़ते हैं, ये सबको आगे देख लेते हैं। साइक्लिक बाईसाइक्लिक में अगर चाहूँ तो एक आके एग्जाम्पल दूंगा, ध्यान दीजिएगा। बाकी अभी हम लोग मिल नहीं चलेंगे, कुछ कुछ बर्ड लाइन नोटेशन बॉन्ड लाइन नोटेशन का एग्जांपल दूंगा, और फिर मैं आपको और कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल दूंगा, और पूरे डिटेल से समझेंगे, एकदम स्लो मोड में जाएंगे और कंप्लीट टू वन शॉट मार देंगे, ठीक है। चलिए इसको इरेज कर रहा हूं, इतना हो गया होगा क्लियर, ठीक है। चलिए
तो आपको मैंने ओपी रूल के बारे में बताया था, है ना। देखिए ओपी रूल जो है ना, ओपी रूल में अगर आपको अभी बताऊं तो आपका शायद प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का ही कोई प्रायोरिटी सीरीज नहीं दिया है। जो हमारे फंक्शनल ग्रुप है ना, इसके अंदर भी प्रायोरिटी सीरीज फॉलो होता है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, अल्कोहल, केटोन, एसिड, ये सब भी आपस में प्रायोरिटी सीरीज से अरेंज होते हैं। मैं बताऊंगा आगे, चिंता मत लीजिए, ठीक है। जैसे मैं आगे आपको डिटेल में समझाऊंगा। एक मिनट, थोड़ा सा मार्कर आई थिंक बहुत जल्दी सूख जा रहा है, ठीक है, ड्राई हो जा रहा है सरफेस, इसके लिए मेरे को थोड़ा वाटर यूज करना पड़ रहा है। ये इसका निकले, एक मिनट वेट करिए, ठीक है। बोर्ड क्लियर आ रहा है, विजुअलिटी क्लियर है ना, विजुअलिटी क्लियर आ रही है, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले रूल्स मैं लिखवाता हूँ। रूल्स को बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हैशटैग रूल्स लिखिएगा। रूल्स किसके लिए, तो रूल्स फॉर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कान खोलकर और अपना पूरा 100% कॉन्सेंट्रेशन दे के लिखिएगा। जितना मैं लिखवाऊं उतना ही आपके लिए सफिशियंट होना चाहिए, और मैं जितना बातें बोलूं उस पर गौर करिएगा। फर्स्ट रूल लिखिएगा, इन ए कार्बन चेन, इन ए कार्बन चेन और इन ए कार्बन कंपाउंड सिलेक्ट फर्स्ट द पेरेंट कार्बन चेन। फर्स्ट थिंग हमें क्या करना है, सिलेक्ट पेरेंट कार्बन चेन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। देखिए फर्स्ट थिंग आपको ये समझना है, मान लो कोई कार्बन चेन हमें दिख रहा है। अच्छा एक चीज और, उसमें से सबसे पहले हमें क्या करना है कि पेरेंट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है जहां पर कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम है। एक चीज और इट नोट करेगा, इसी में नोट करेगा, नीड नॉट टू बी स्ट्रेट, नीड नॉट टू बी ए स्ट्रेट चेन। यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि भैया अगर मान लो हमें कोई कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिया और वो कार्बन चेन का स्ट्रक्चर सीधा नहीं बन रहा है, तो क्या कोई प्रॉब्लम है? अरे भाई बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। सपोज करो हमने एक कार्बन चेन ऐसा ले लिया, ठीक है, मैं दिखा रहा हूं आपको। भैया ये कार्बन चेन हमको दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम पहले देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 2 3 4 तो ठीक है भाई, हमें पता चला कि ये सबसे कार्बन लॉन्गेस्ट चेन है। तो कोई इशू नहीं है कि ऐसा स्ट्रक्चर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल ऐसा होगा। इधर से भी लेते तो आप 14 नहीं आ रहा था, तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना कि भैया स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। गलत कहता है जो टीचर कहता है उसको मेरे पास भेजो, ऐसा कोई टीचर होंगे ही नहीं, मैं तो नहीं समझता हूँ जो आपको गलत बताएंगे। हाँ ये गलत होता है कि आप सुनने में प्रॉब्लम लाते हो फिर आप टीचर को ब्लेम करते हो, है ना। तो टीचर तो कभी गलत नहीं होंगे। तो याद रखिएगा कि स्ट्रेट चेन होना जरूरी नहीं है। एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, फर्स्ट रूल हो गया। सेकेंड रूल समझो। सेकेंड रूल क्या कहता है, फर्स्ट आपको सबसे पहले यही करना है, इसका सेकेंड थर्ड जो भी है वो सब फॉलो करना है। सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, सिलेक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस। मैं समझाता हूं ये क्या कहता है। जैसे फर्स्ट स्टेप में मान लो आपने कार्बन का एक पेरेंट कार्बन सिलेक्ट कर लिया जहां पर कि लॉन्गेस्ट चेन है और बहुत सारे कार्बन के एटम्स आ रहे हैं, मैक्सिमम कार्बन वहां पे इन्वॉल्व हो रहे हैं उस चेन के अंदर, पेरेंट चेन के अंदर। और एक और आपने स्ट्रक्चर लिया उसके अंदर भी सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम आ रहा है, तब प्रॉब्लम आ जाएगा कि आप क्या करोगे। उस केस में आपको क्या करना है कि सिलेक्ट द चेन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस। फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लो एक हम आपको स्ट्रक्चर लेके दिखाते हैं। चलो मान लो एक ये हमने स्ट्रक्चर ले लिया,
1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7। मान लो यहाँ पर से हमने ऐसे कर दिया लिंक 1 2 3, ओके। फिर मान लो हमने यहाँ पर से एक और स्ट्रक्चर ऐसे लिंक कर दिया, ठीक। ये प्रॉब्लम आपके साथ अगर आ रहा है, छोड़ो, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मैं आपको इतना ही सिंपलिसिटी से पहले समझाता हूँ। देखो ये एक चीज़ और हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लो यहाँ पर से हम एक और कार्बन को ऐसे लिंक कर दें, ठीक है। अब देखो इस का गिवन जो हमारा कंपाउंड है, इसके अंदर हम लोग कार्बन का आइटम अगर ले, हम लोग पैरेंट कार्बन सेलेक्ट करने के लिए देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7। सपोज करो इसके अंदर एक और ऐसे कार्बन आइटम, ठीक है। हाँ अब देखो अगर हम लोग यहाँ पे चलते हैं सिलेक्ट करने के लिए, तो सबसे पहले सेंटर वाला के देखते हैं, तो ए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये एक पैरेंट चेन बन रहा है, इसके अंदर 7 आ रहे हैं, 7 कार्बन आइटम। चलते हैं अब इसको कंसिडर करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये छोटा हो गया 6 है तो हटाओ। इससे ज़्यादा चेक करते हैं है क्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ। तो अब ये वाला एक हो गया स्ट्रक्चर। अरे कचरा हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर 8 हो गया तो आप 8 लिख लो। एक ये हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा एक ये भी है तो ये कर लो आप, ये हो गया 9। और इससे देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो रहा है तो सबसे ज़्यादा 9। तो अब आपको इसको सिलेक्ट करना है, मैक्सिमम कार्बन आइटम इसी में आ रहा है। इसके बाद अगर मान लो कहीं पे टाई हो जाता, कहीं और से 9 आ जाता, सपोज करो अगर यहाँ पे हम एक और कार्बन ऐसे जोड़ देते, तो इसमें तो 10 आ रहा है, छोड़ो। अगर हम यहाँ पे एक कार्बन चेन ऐसे जोड़ देते तो इसमें आ जाता 8, इसमें भी 9, तब आप किसको सिलेक्ट करते हैं। मान लो हम इसमें एक और कार्बन ऐसे आइटम जोड़ दिए, ये ऊपर वाला में 8 ना के 9 आ रहा है, तब आप किसको सिलेक्ट करते हैं पेरेंट चेन। तो ध्यान देना उस केस में हम लोग को सिलेक्ट करना होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस कहाँ से आ रहा है। जैसे देखो अगर ये वाला हम ले, ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देखो यहाँ पे 2 ब्रांचेस निकल रहा है, एक ब्रांच तो ये है और एक ब्रांच ये, तो यहाँ पे 2 ब्रांच आ रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जो अभी मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, देखो इसको कचरा होने से मतलब आप समझो बढ़िया से। अगर ये वाला मैं कंसिडर कर रहा हूँ तो इसके अंदर 2 ब्रांच, एक ब्रांच तो यहाँ आ गया 1 ब्रांच, और एक ब्रांच ये वाला से आ गया 2 ब्रांच। तो टोटल इसमें हमारे पास 2 ब्रांचेस है ना। ब्रांचेस का मतलब जैसे पेड़ से ब्रांच आता है ना, तो बहुत सारे ब्रांचेस निकल जाते हैं, मेन जो रूट वाला, सॉरी जो मेन स्टेम होता है उसमें से बहुत सारे ब्रांचेस निकल आते हैं, तो वही ब्रांचेस यहाँ पे समझो। तो इसमें भी 9 कार्बन आइटम है, इसमें भी 9 है, इसमें 2 ब्रांचेस आ रहे हैं। हम नीचे वाला में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी 2 ब्रांचेस, तो कंफ्यूजन खत्म, दोनों में 2 ब्रांचेस है तो किसी को भी ले लो। लेकिन अगर कहीं और आता 9 कार्बन आइटम और ब्रांचेस कम आते, तो हम लोग को वैसे कार्बन को पैरेंट चेन बनाना है, वैसे कार्बन आइटम का चेन बनाना है जहां पर कि ब्रांचेस सबसे ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। आई थिंक ये क्राइटेरिया भी आपको दिमाग में सेट हो गया होगा पूरी तरह से। अगर कोई डाउट है तो फटाफट से अभी पूछ लो, मैं यहीं हूँ अभी आपके साथ, और जो भी डाउट आता है कभी भी पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो पार्टिकुलर क्वेश्चन ही पूछ दो, ठीक है, मैं वो बता दूंगा आपको। चलो 2 चीज हो गया। अब तीसरा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है, चलो अब इसके बाद कुछ रूल्स के नेम आएंगे, मैं वो बताऊंगा, आपको लिखना है। एज फॉर बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन आता है और वो हमसे पूछते हैं कि भैया रूल्स का नेम मैटर करता है कि नहीं। नहीं, मैं नहीं समझता हूँ, आई डोंट थिंक सो। बहुत यूजफुल है उसका नेम, उसका कंटेंट बहुत यूजफुल है ना। तो ये है लोएस्ट लोकेंट रूल। लोएस्ट लोकेंट रूल, लोकेंट का मतलब लोकेशन। तो देखो अगर कहीं पर कोई भी अल्काइल ग्रुप है या कोई भी सेकंड जो हमारा प्रीफिक्स है ना 2 डिग्री, 2 डिग्री प्रीफिक्स से कोई भी हमारा आ गया, कोई भी मतलब कंटेंट आ गया, अल नाइट्रोसो आ गया, नाइट्रो आ गया, अजो आ गया, अल्कोक्सी ग्रुप का कोई आ गया, हमारा अल्काइल ग्रुप का आ गया, तो आपको चिंता नहीं लेना। फिनाइल ग्रुप का आ गया, कोई फिक्र नहीं लेना। आपको क्या सिलेक्ट करना है, लोएस्ट लोकेंट रूल, लोएस्ट लोकेंट सिलेक्ट करना है। क्या इसका मतलब मैं समझाता हूँ। देखो सबसे पहले तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हम लोग को पैरेंट कार्बन सिलेक्ट करना था, उसके बाद पैरेंट कार्बन चेन में देखना था कि हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस उसके अंदर आना चाहिए, उस चेन के अंदर।
थर्ड है लोएस्ट लोकेंट रूल। देखो ये नंबरिंग के लिए है, आईयूपीसी का नेमिंग के लिए। सपोज करो हमारे पास एक, मैं स्ट्रक्चर ले लेता हूँ, चलो पेंटेन का एक स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5, ठीक है, ये पेंटेन है। मान लो इसमें से यहाँ पे मैं एक लिंक कर देता हूँ, एक और स्ट्रक्चर मैं इसी का पार देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर लिंक कर दूँ, ठीक ठीक। ये सिंपल चीज़ है, आप समझ जाओगे बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है ठीक है। देखो ऑल राइट, देखो नहीं सपोज करो आपको तो ये समझना है मेरे को, तो ठीक है ठीक। देखो अब मान लो ये दोनों स्ट्रक्चर सेम ही है, सेमी कंपाउंड है, आई थिंक हेक्सेन का स्ट्रक्चर है ना, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन का। नॉर्मली हेक्सेन मैं बोल रहा हूँ, ऐसा इसमें आइसो हेक्सेन है ना, आइसो हेक्सेन है, बट मैं नॉर्मली आपको बोल रहा हूँ ये हेक्सेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ओके। हम लोग देखें लोएस्ट लोकेंट रूल, अगर हम इसको नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5, यानी ये तो पैरेंट कार्बन चेन हो गया, आपको दिख रहा है सबसे ज्यादा कार्बन आइटम इसी में आ रहा है ना। ऐसे देखो ये भी पैरेंट हो सकता था, 1 2 3 4, ये भी पैरेंट हो सकता था, ये दोनों एक ही चीज है। आप इसको भी पैरेंट बना सकते हो, है ना, इधर से करोगे तो भी सेकंड पे आएगा, इधर से कर रहे हो तो भी सेकंड पे आ रहा है, तो दोनों एक ही चीज है। अब ये देखो इसमें सेकंड नंबर पे हमारा एक अल्काइल ग्रुप आ रहा है, ये CH3 है, ये कुछ नहीं है तो CH3 है, क्योंकि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है कार्बन को, तो ये मिथाइल है ना, अल्काइल ग्रुप एक लग गया, 2 डिग्री का एक हमारा प्रीफिक्स लग गया, तो इस साइड से नेमिंग करने पे सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। और अगर इस केस हम लोग नेमिंग करें तो 1 2 3 4 5th, यानी फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है। तो अब आपको सेकंड पोजीशन वाले को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, और सेकंड पर जो आ रहा है कोई भी हमारा प्रीफिक्स लग रहा है, उसका वैल्यू, उसका जो प्रायोरिटी होता है वो ज़्यादा होता है, वैल्यू ज़्यादा होता है। तो नेमिंग करते समय आप इसको कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे 2 मिथाइल पेंटेन, है ना, आप इसको लिखोगे 2 मिथाइल पेंटेन, 1 2 3 4 5 पेंटेन। देखो यहाँ पे पेंटेन का मतलब मैं समझाऊंगा बहुत बेहतरीन तरीके से। इसमें देखो अगर आप करोगे तो 4 मिथाइल आता है पेंटेन, जो कि गलत है। अगर आपका स्ट्रक्चर यही दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, आप नेमिंग इस साइड से ना लेके इस साइड से करो, तब आपको पता चलेगा कि दोनों स्ट्रक्चर सेम ही है, ध्रुव बहु दोनों सेम है। तो देखो अब यहाँ पे देखो 2 मिथाइल पेंटेन, मैं अभी सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत कॉम्प्लेक्स है ये, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, बहुत हार्ड हार्ड एग्जांपल भी आते हैं, लेकिन अभी हम लोग सीरीज, जैसे होता है ना कि एक बहुत बड़े फ्लैट को या बहुत बड़े बिल्डिंग को चढ़ने के लिए हम लोग स्टेयर से फर्स्ट स्टेयर को चढ़ते हैं, सेकंड स्टेयर सीढ़ी को चलते हैं, फिर ऊपर चलते चलते हैं लैडर के टिप पे पहुंचते हैं, तो हम लोग मंजिल को प्राप्त करते हैं। लाइक दैट ओनली, अभी हम लोग बेसिक से चल रहे हैं। तो देखो यहाँ पे 2 होता है जो पोजीशन को डिनोट करता है कि हाँ सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन का पेरेंट चेन में हमारा मिथाइल ग्रुप लिखा हुआ, तो ये डैश देना आपको जरूरी है, मिथाइल लिखना है। उसके बाद पेंट किस लिए, तो पेंट पेरेंट कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं, 1 2 3 4 5, इसके लिए पेंट आ गया। अब एन अलग से आया, एन कहाँ से आया, तो आपको याद होगा 1 डिग्री सफिक्स से आया, एन का मतलब सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो ये एन हो गया। तो आपने देखा कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या यूज किया, एक तो 2 डिग्री प्रीफिक्स का यूज किया, ठीक है, दूसरा हमने वर्ड रूट का यूज किया, और तीसरा हमने 1 डिग्री सफिक्स का यूज किया, है ना। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बना 2 मिथाइल पेंटेन का। तो लोएस्ट लोकेंट रूल क्लियर है आपको। इसके बाद एक रूल है लोएस्ट सम रूल। देखो लोएस्ट सम रूल को लेकर मेरे एक दोस्त से मेरा थोड़ा सा एक होता है ना कंट्रोवर्सी हो गया था एक समय के लिए। फिर मैंने उसको बताया कि भाई ऐसा नहीं है, तुम कहीं पढ़ लिए हो और तुम गलतफहमी में हो, और उसने मान भी लिया, अच्छा दोस्त है हमारा, ठीक है, वो जान रहा होगा अगर वो वीडियो देख रहा होगा तो, राहुल नाम है उसका, ठीक है। देखो तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं भाई, लोएस्ट लोकेंट रूल के बाद एक रूल आता है लोएस्ट सम रूल। लोएस्ट सम रूल, देखिए लोएस्ट सम रूल 99% सही है, 1% केस में ये फेल हो जाता है। लोएस्ट लोकेंट रूल 100% फॉलो होता है। इसी को हटाने के लिए हम इसको रिप्लेस करने के लिए एक और रूल लाते हैं, वो है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ये 100% फॉलो होता है, ठीक है, इसको आप नोट करिएगा, 100% फॉलोड। इसका नाम क्या है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। मैं बताता हूँ ये क्या है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। देखिए लोएस्ट सम रूल का मतलब क्या है ना, ये रूल क्या कहता है कि मान लीजिए कोई आपको कॉम्प्लेक्स कार्बन आइटम दिख, कार्बन चेन दिख गया, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ये कार्बन चेन दिखा, ठीक है,
4 5 6 ये है मान लो, ये इधर इधर, ठीक। तो आप इसका नेमिंग कैसे करिएगा, आप इधर 1 दीजिएगा 2 दीजिएगा कि इधर 1 दीजिएगा इधर 2 दीजिएगा, है ना। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि जहां जहां पे आपको कोई भी 2 डिग्री का प्रीफिक्स दिख रहा है आपको, उसका प्लेस को नोट करते जाते हैं, ऐड करते हैं, और लास्ट में जो प्रोडक्ट आता है उसको देखते हैं, अगर उसका जो पॉसिबल आउटकम आ रहा है वो सबसे कम है। तो इसमें 2 केस आ रहा है, अगर हम इस साइड से नेमिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, और अगर हम इस साइड से नेमिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम इसका लोकेंट का पोजीशन को सम करके देखें तो यहाँ पे देखो एक स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, मैंने देखा है ये स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं। देखो ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है, समझो बस। ये जो है ना, ये दोनों इथाइल नहीं है भाई। एक मेरे कोई एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि भाई ये तो इथाइल है, क्योंकि ऊपर भी सी है नीचे भी CH3 है, अभी कुछ नहीं है तो मतलब ये CH3 है ना, मैंने बताया था आपको ऑनलाइन न्यूट्रिशन लास्ट वीडियो में। तो ये CH3 है, ये CH3 है, ये मिथाइल है ना, सॉरी इथाइल है ना। अरे मेरे भाई, इथाइल का स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है, इथाइल का स्ट्रक्चर ये होता है ना, होता है ना मेरे भाई। तो कैसे आपको ये मिथाइल इथाइल कैसे दिख रहा है बताओ मेरे को, कमेंट करो। CH3 दोनों के पास 3 एटम हाइड्रोजन के एटम्स है, ये दोनों अपने अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर चुके हैं। इथाइल का स्ट्रक्चर में टोटल हाइड्रोजन 5 होता है, यहाँ पे देखो 6 है। कैसे ये है, अगर ये ऐसे रहता ना CH3, तब ये क्या होता है, इथेन हो जाता है, इथाइल नहीं होता। लेकिन ये पोजीशन कौन सा है, पोजीशन कौन सा है इसका, पोजीशन इसका सब्स्टिट्यूएंट का, तो सब्स्टिट्यूएंट है इसका मतलब ये अल्काइल हो गया, तब ये यहाँ पे CH2 है। आपको बहुत इजी से मैं समझाऊंगा, ये CH2 होता है, ये CH3 होता है, मैं समझाऊंगा कैसे होगा। लेकिन अभी ये ध्यान रखो कि ये इथाइल नहीं है, ये दोनों मिथाइल ही है। दिमाग खोल के ध्यान रखो, ठीक है, दिमाग खोल के ध्यान से पूरी तरह से बात को सुनो समझो और माइंड में फिक्स करो। तो ये इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करें हम लोग, तो प्रॉब्लम आ रहा है कि भैया इधर से नेमिंग करें या उधर से नेमिंग करें। इसके लिए आप लोएस्ट सम रूल को ले सकते हो, 99% फॉलो होता है, 1% में नहीं भी होता है, मैं बताऊंगा कहाँ। लेकिन अभी क्या करोगे, सिंपली इसका पोजीशन को आप ऐड कर लोगे, 2 + 2 प्लस कौन सा फिफ्थ है, 1 2 3 4 5, तो ऐड करके देखो 2 2 4 + 5 9 आ गया। अभी साइड से चलो तो 2 इसका पोजीशन, इसका 5 + 5, 5 + 10 2 12, तो ये 9 वाला सही हो गया। तो जब हम इसका नेमिंग करेंगे, और एक चीज़, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मैटर करता है, मैं आगे समझाऊंगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कैसे मैटर करता है। लेकिन अभी इतना समझो कि इसका नेमिंग हम ऊपर वाले साइड से करेंगे, यानी ये वाला हमारा गलत हो गया। क्यों गलत हुआ, क्योंकि हमने लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग चेक कर लिया, ये 9 आ रहा है, ये नीचे से 12 आ रहा है, तो 9 का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो गया, 9 वाला सही है। ठीक, लास्ट रूल है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, वो बहुत ईजी है और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। देखो क्या है, मैं बता देता हूँ जल्दी से। देखो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस प्योर लोएस्ट सम रूल की तरह ही है, लेकिन ये 100% सही है, ये 99% सही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने तो इरेज कर दिया, अभी वही स्ट्रक्चर में फिर से लिख देता हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6 था ना, ऊपर ही चलो इसका 2 दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं ऊपर या नीचे कहीं पर भी मैं कार्बन दे दूँ, दोनों सेम चीज़ है। अब देखो अगर ये वाला स्ट्रक्चर फिर से मैं दे रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस और लोएस्ट लोकेंट रूल, ये 99% दोनों का आंसर सेम हो जाता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि लोएस्ट लोकेंट रूल सही है, क्योंकि 99 नहीं तो 100% बोलो, दोनों का लगभग बहुत बार ऐसा होता है कि आंसर मैच ही करता है दोनों से, तो मैच करेगा मतलब सही है दोनों का। लेकिन 1% ऐसा होगा जहाँ पे लोएस्ट सम रूल गलत हो जाएगा। मैं वो एग्जाम्पल अभी दूंगा। वीडियो का ड्यूरेशन नियर अबाउट 34 मिनट्स हो गया है, कोई नहीं 5 मिनट में और थोड़ा जान के हम लोग वीडियो को एंड करेंगे, और पूरा प्रैक्टिस सेशन वीडियो सेकंड से ही आएगा IUPAC नोमेनक्लेचर का। देखो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के अकॉर्डिंग चलो तो ये कुछ नहीं है, डायरेक्ट फर्स्ट ही पोजीशन से हमें पता चल जाता है कि कौन सा हमारा सीरीज सही है। ऊपर से नेमिंग करें तो 1 2 3 4 5 6, नीचे से 1 2 3 4 5 6, कुछ नहीं करना है, 2 कॉमा ये फर्स्ट वाले, अगर हम ऊपर वाले के सीरीज के अकॉर्डिंग चलते हैं तो 2 पे आ रहा है, ये 2 पे आ रहा है, मैच हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला इसका फिर पोजीशन 2 पे है, इसका पोजीशन 5 पे है। जैसे ही आपको फर्स्ट पोजीशन में दोनों टाई कर जाए, सेकंड पोजीशन में आगे आगे, तो ये सही है, कुछ ऐड करने का आवश्यकता ही नहीं है,
फर्स्ट पे अगर टाई हो गया, सेकंड पे मैच नहीं किया, जो कम है लोएस्ट आ रहा है उसका पॉइंट ऑफ डिफरेंस, तो ये सही हो गया। कितना आसान है। अगर मान लो यहाँ पे 3 आ जाता, सपोज करो यहाँ पे 3 आ जाता, तो ये सही था, आगे सोचने का ही जरूरत नहीं था। फर्स्ट ही पॉइंट पे हमें ये पता चल चुका है कि ये वाला मेरा लोएस्ट पोजीशन आ रहा है, तो ये सही है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद एक चीज और, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बारे में बता देता हूँ। ये मैं पूरा इरेज करने जा रहा हूँ। इतने थर्ड रूल्स, 3 रूल्स क्लियर है। ऐसे हैं तो 2 3 4 रूल, ये दोनों आपस में एक रूल ही है, 4 हो गया, 5 ये 5वां रूल है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। लेकिन लास्ट रूल अल्फाबेटिकल ऑर्डर मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, आप पीछे करके देख सकते हो अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है तो, क्योंकि ये तो लाइव क्लास है नहीं कि मैं आपको बोल दूँ और मैं बोर्ड को इरेज कर दूँ तो आप सोचोगे भैया अब क्या, अब तो पूरे इरेज कर दिए हो, एक बहाना बन जाएगा कि अब लिखूं का, आप तो बोर्ड मिटा चुके हो। फटाफट से नोट कर लो, है ना। चलो आगे मैं बता देता हूँ कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस कहाँ पे गलत हो जाता है। सॉरी, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं गलत होता है, लोएस्ट सम रूल कहाँ गलत हो जाता है। कि लोएस्ट सम रूल का 1% एक्सेप्शन है, और मैंने यही एग्जाम्पल देके एक स्टूडेंट को बताया भी था। मेरा ये बेस्ट एग्जाम्पल है, बहुत ईजी है, आप भी इसको देख सकते हो। चलो देखो, चलो मान लो ये स्ट्रक्चर हमें मिल गया। ठीक है, मान लो ये स्ट्रक्चर हमें मिल गया, हमें करना है इसका आईयूपीसी नेमिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई डरना नहीं है, ये बस ऑनलाइन नोटेशन का यूज किया, बाकी कुछ है नहीं। तो अगर हम फर्स्ट चले इसका पेरेंट कार्बन सेलेक्ट करना, तो देखेंगे यही बनेगा ना मेरे भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा कार्बन इसी वाले चेन में आ रहा है ना, है ना। तो ये हो गया मेरा कार्बन चेन, पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर आप इसको लेके चलते हो ठीक है, 1 2 3 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आ रहा है, अगर ऊपर वाले से कंसिडर करें, इसे देखेंगे तो भी 8 ही आएगा। इसको देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ही आ रहा है, तो हर कंडीशन से 8 आ रहा है, बस ये वाले में 9 आ रहा है, तो हमारा पेरेंट चेन तो ये हो गया 9 कार्बन का। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, सभी जो हमारे सब्सिट्यूएंट है उसका पोजीशन देखते हैं। तो ये आ रहा है थर्ड पोजीशन पे, ये भी थर्ड पोजीशन पे, ये आ रहा है आई थिंक 7th पोजीशन पे। अब क्या करेंगे, जो स्टूडेंट्स लोएस्ट सम रूल को जानते हैं बट वो पूरी तरह से इसके बारे में नहीं जानते, वो इजीली क्या करेंगे 3 + 3 + 7 लिख देंगे, 3 3 6 + 7 कितना आ गया, कितना आ गया जी, 2 3 9 1 2 4 3, ठीक है 13 आ गया, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, तो ये आ गया 3 4 5 6 7, एक मिनट होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 + 7 7 का 14 3 17। तो इससे तो हमारा कंफर्म हो रहा है कि ऊपर वाला का सम कम आ रहा है नीचे वाले से, तो ऊपर वाला सही हो गया, है ना। ये तो हम लोग इससे क्लियर हो चुके हैं। लेकिन अब थोड़ा सा गौर करना है आपको, एक मिनट से। अब ये तो स्ट्रक्चर हमें बता रहा है कि भाई ऊपर वाला सही है, ठीक, ऊपर वाला सही है, तो ऊपर वाला सही हो गया। लेकिन अब मैं थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट ला रहा हूँ, क्योंकि ये तो आपका फर्स्ट लोएस्ट सम रूल से सही हो गया। अगर मान लो यही कार्बन एटम यहाँ पे लिंक होता, तब आप क्या करते, बस यहाँ पे आप ऐड कर देते, आ जाता ये स्ट्रक्चर कितना 14। और अगर नीचे से चलते हम लोग तो आ जाता है ये 2 + 7 + 7, है ना, 7 8 9, तो ये आता 7 7 14 + 2 16। तो क्या बोलते हैं, जो लोएस्ट सम रूल के आधे अधूरी ज्ञान रखते हैं, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, वो क्या बोलते हैं कि भैया ये सही है। लेकिन मेरे भाई मैंने बताया कि ये गलत है, इवन दो यहाँ पे लोएस्ट सम रूल फॉलो हो रहा है, बट याद रखना कि ये 99% ही सही था। 100% कौन सही था, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, फर्स्ट
पॉइंट ऑफ डिफरेंस। देखो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस समझो, इसमें थर्ड पे इसमें सेकंड पे, सही है सेकंड वाला। पहला पोजीशन ही हमको मैटर कर देता है कि कहाँ पे पोजीशन है वो सही है। सेकंड थर्ड को क्यों देखना, कोई नहीं देखना, सम बड़ा है छोटा है कोई मैटर नहीं करता। फर्स्ट पोजीशन दिखा देगा भाई ये सही है तो ये सही है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, देख लो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस का कितना प्रायोरिटी है, कितना वैल्यू है। फर्स्ट पोजीशन पे सेकंड टू पोजीशन पे आ रहा था, ये थर्ड पोजीशन पे। आँख मूंद के हम लोग इसको सही करेंगे, गलत हो गया। तो अब इसका आईयूपीसी नेमिंग क्या आएगा मेरे को कमेंट करके बताओ। और एक चीज, अल्फाबेटिकल ऑर्डर मैटर करता है। कैसे, देखो इथ मिथ, मान लो कहीं पे आपका मिथेन आ रहा है, मिथाइल आ रहा है, इथाइल आ रहा है एक ही चेन के अंदर, तो पहले आप इथाइल लिखोगे, क्योंकि ए बी सी डी में जाओ चलते हो तो ई पहले आता है एम से। यहाँ पे डाई ट्राई ये सब जो आगे लगता है ना, डाई मिथाइल, ट्राई मिथाइल, पेंटा मिथाइल, ये सब मैटर नहीं करता। सिर्फ ये जो मैटर करता है कि कार्बन का नंबर कितना है, मिथ इथ वो वाला। तो ये था पूरा आईयूपीसी का रूल्स। सेकेंड लेक्चर आएगा जहां पे प्रैक्टिस, सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, साइक्लोअल्केन, फंक्शनल ग्रुप, पूरे प्रायोरिटी सीरीज ओपी रूल को पी जाएंगे हम लोग बोल के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करो, क्या आप सेटिस्फाइड हो इन्फॉर्मेशन से ये भी बता दो मेरे को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।